जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, आज जिस तरह मैंने एक वो सीरीज शुरू की हुई है कि डॉग साइकोलॉजी के ऊपर मैंने जो वीडियोस बना रहा हूँ उसके ऊपर मैंने डार्क पर्सनालिटीज के ऊपर एक सीरीज अगेन शुरू की है कि जो लोग डार्क साइकोलॉजी नेचुरली यूज कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं कि हम डार्क साइकोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो वो तीन तरह की पर्सनालिटीज होती है, जिसमें नार्सिज्म थी पहली, उसके ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो दी है। दूसरी जो पर्सनैलिटी है वो मैकियावेलिनिज्म है, और इनको मैकियावेलेंस भी कहते हैं। और तीसरी जो पर्सनैलिटी है, जो डार्क पर्सनैलिटी है, वो साइकोपैथी है। ये तीन तरह की। तो अब नार्सिसिज्म के ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो दी है। अब ये वाली जो वीडियो, ये मैं फोकस करूंगा मैकियावेलिनिज्म के ऊपर। मैकियावेलिनिज्म वो पर्सनैलिटी है, करते तो सारे मैनिपुलेशन है, यानी तीनों पर्सनैलिटी जो मैंने आपको बताई, चाहे वो मैकियावेलियंस हो, चाहे वो नार्सिसिस्ट हो, चाहे वो साइकोपैथ हो, तीनों का तल्लक मैनिपुलेशन है, किसी को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन इनकी अप्रोच डिफरेंट होती है। इससे मैंने आपको बताया कि जो नार्सिसिस्टिक होते हैं वो अपने तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, अपने तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये जो मैकियावेलियंस हैं, ये अपने तरीके से करते हैं। अब इनकी क्या खूबियां होती हैं, ये कैसे काम करते हैं? नंबर वन, इनकी जो खूबी होती है ना, ये मास्टर होते हैं स्ट्रेटजी में, यानी कि ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे अगले बंदे को मैनिपुलेट करने के लिए। प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं कि अगले बंदे को ऐसे घेरा डाल लेते हैं। यानी कि इनकी हिप्नोटिक पर्सनालिटी होती है, इनकी पर्सनालिटी में क्रिज्मा होता है, लेकिन इनकी पर्सनालिटी को देख के अगला बंदा जो है वो यकीन कर लेता है और काम कर लेता, और बाद में मसला बनता है। लैक ऑफ एम्पथी होती है, यानी कि इनको देखें, लैक ऑफ एम्पथी तीनों में होती है, क्योंकि एम्पथी हो ना तो आप किसी को मैनिपुलेट ही ना करें, आप एहसास रखते हैं। ठीक है, लैक ऑफ एम्पथी, बेहतरीन प्लानिंग करेंगे, इनकी पर्सनैलिटी का क्रिज्मा होगा, डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होगी इनकी। तो ये इनकी बेहतरीन खूबियां हैं जिसकी वजह से ये लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। मैकियावेलियनिज्म, मैकियावेलिनिज्म के अंदर ये मैंने आपको चीजें बताई। इनके पीछे न्यूरो साइंस क्या होती है, ये नार्सिसिज्म से एक हवाले से डिफरेंट होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि नार्सिसिज्म के अंदर जो प्लानिंग का ब्रेन एरिया है वो इतना एक्टिव नहीं होता, प्लानिंग अच्छी नहीं होती। लेकिन मैकियावेलिनिज्म के अंदर क्या होता है कि जो डिसीजन मेकिंग का ब्रेन एरिया वो बहुत एक्टिव होता है। यानी कि अगले बंदे के लिए ऐसी प्लानिंग करेंगे, ऐसी कैलकुलेशन करके अगले बंदे को समझाएंगे कि अगला बंदा, मैं कहता हूं कि वो बिलीव कर लेगा। बड़ी बड़े तरीके से प्लानिंग करें। ठीक है, इसका मतलब इनका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो बेहतरीन होता है, और जो एम्पथी वाला ब्रेन एरिया है वो भी इतना एक्टिव नहीं होता, क्योंकि वो नार्सिसिज्म के एक जैसा होता है। एम्पथी वाला ब्रेन एरिया जिसे हम इंसुला कहते हैं वो एक्टिव नहीं, लेस एक्टिव होता है, इसलिए एम्पथी नहीं होती इनके अंदर। फिर के अंदर जो इमोशंस वाला एरिया होता है, जो अमेगडाला है, वो बड़ा रिलैक्स होता है, वो कम एक्टिव होता है, जिसकी वजह से ये रिलैक्स होके प्लानिंग करते हैं। रिलैक्स होके इस तरह लगेगा अगले बंदे को कि यार ये आपका खैर खा है। तो ये इनकी, इनके पीछे न्यूरो साइंस है। और आपने अगर इसको इनको मैकियावेलियंस को अगर आपने मैनेज करना है ना, तो आपको सेल्फ अवेयर होना बहुत जरूरी है। इनके सामने इग्नोरेंट बंदा ऐसे पागल हो जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे लोगों के साथ सिर्फ पढ़ा लिखा बंदा, सेल्फ अवेयर्ड हो, इनके सामने सेल्फ अवेयर होना, कैलकुलेशन होना, विजिलेंट रहना, इनके सामने फोकस्ड रहना, और अकाउंटेबिलिटी के ऊपर फोकस करना, कैलकुलेशन करना। अगर आप इनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपको फुल विजिलेंट होने की जरूरत है। फुल अवेयर, जो जिस मामले में आप इनकी गुफ्तगू चलती है, क्योंकि आप इनकी बातों में ना आ जाए। जो ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप इनके साथ फैक्ट के साथ बात करें। अगर आपको फैक्ट नहीं आते, आप विजिलेंट नहीं है, आप फोकस नहीं है, अवेयर नहीं है, तो ये आपको चीट कर जाएंगे। तो ऐसे लोगों के साथ आपने इस तरह इनको मैनेज करना है, और कोई तरीका नहीं। तो आप इनको समझने की कोशिश करें कि अगर आपकी जिंदगी में ऐसा बंदा जो, हाँ, जल्दी से आए, फुल पर्सनैलिटी के साथ, रोब के साथ, डोमिनेंसी के साथ आए। और इनकी एक और खूबी मैं आपको, ये जब बात करते हैं ना तो कंटिन्यूसली बात करते हैं, क्योंकि बाद में गैप नहीं आने देते। बाद में गैप आएगा ना तो क्योंकि आप समझने लग जाएंगे, आपका फोकस बढ़ जाएगा कि मैं मैनिपुलेट तो नहीं हो रहा। तो इनकी एक और कोशिश होती है कि कंटिन्यूसली जो है वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जिनको परसुएसिव कम्युनिकेशन कहते हैं। ये इनकी सही होती है। तो इनके सामने आपको फुल नॉलेज होना चाहिए, नहीं होगा तो आप इनसे फंस जाएंगे। तो आप इनसे बचें।
ये दूसरी मैंने आपको डार्क पर्सनालिटी बताई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको तीसरी डार्क पर्सनालिटी के ऊपर वीडियो करूंगा, जो कि साइकोपैथी। तो बट इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।